10 साल के तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कल पहले मरहले के तहत वोटिंग हुई, जिसमें कई अहम दावेदार हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही दावेदार मौजूद है जिनका नाम एडवोकेट रियाज खान है। इनसे ही आपको रूबरू कराते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कल पहले मरहले के तहत वोटिंग हुई तो ओवरऑल असेसमेंट क्या रही। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 10 साल के तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल दिन की अगर बात करें तो ओवरऑल असेसमेंट क्या रही। जहाँ तक 10 साल की गैप का ताल्लुक़ है, ये एक बहुत बड़ी गैप है। शायद पूरी जमहूरियत में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हिंदुस्तान मुल्क में ये पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर हुआ है कि 10 साल की गैप हुई है। लेकिन जो 10 साल की गैप के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इलेक्शन करने का फ़ैसला लिया, वो एक वेलकम स्टेप है। लोगों ने इसको एक बड़े जोश व जज्बे के साथ लिया है। लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी रही है। जहाँ तक एस्टिमेट का ताल्लुक है, मैं यही कहूँगा लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही। लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि 2014 में हम इलेक्शन इसलिए लड़ते थे वज़ीर आला रियासत का बनाना था, लेकिन आज का इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें वज़ीर आला यूटी का बनाना है। इसका मतलब ये है, लोगों को मालूम है जो खोया हुआ तशक्कुस है उसको वापस करने के लिए, बेरोज़गार के रोज़गार के लिए, ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आज का वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों का जोश खरोश देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि तो अच्छा जिस तरह से आपने बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई थी, तो कल जब मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का आपने दौरा किया होगा, तो क्या आपको लगा कि वो कैंपेन जो है कहीं ना कहीं कामयाब होगी है? बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। हमने एक वगैरह कैंपेन चलाई है। कैंपेन इस तरह चला है कि हमने अपना मंशूर, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस का मंशूर है, लोगों के पास पहुंचाया, तंजीम का प्रोग्राम पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वो प्रोग्राम भी समझा और हमारे मंशूर को भी समझा। कि मंशूर में ख़ास बात यही है कि आज हमें ये अपना तशक्कुस बचाना है, रियासत का दर्जा वापस बहाल करना है। लोगों के दिलों में ये बात उतरी है और इसीलिए लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारी कैंपेन के बदले में वोट ज़रूर मिलेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ से सदियों से सिर्फ लोग जो है बिजली, पानी, सड़क की बातें करें, लेकिन इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोजगारी है। तो क्या उसको दूर करने के लिए आप कुछ करेंगे? बेरोज़गारी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर में। अगर आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान में देख लें, जो ग्राफ जब यहाँ की हुकूमत ये 2018 में छोड़ी गई, यहाँ उसको डिज़ाल्व किया गया यहाँ की हुकूमत को, तब की और आज के फिगर जो हैं इसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरीके से ये बेरोज़गारों की रोज़गार के लिए कोशिश करनी है और उस लेवल पर पहुंचाना है इस रियासत को जहां खुद ब खुद रोज़गार पैदा हो जाए और हमारे नौजवान किसी और तरफ ना चले जाए, वो रोज़गार का काम ही करें। तो जिस तरह से कल इलेक्शन वोटिंग जो है मुनक्किद हुई, आपको लगता है कि ईसीआई की जानिब से अच्छे तरीके से इंतजामात किए गए थे? जिस तरह से मुख्तलिफ तरह की टीमें जो है तैनात की गई थी, चाहे सर्विलेंस टीमें या फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह, या पोलिंग अमला तैनात किया गया था? हाँ, कुछ एक दो जगह छोड़ के बाय एंड लार्ज प्रोग्राम ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे प्रोग्राम वेल इन प्लेस रखे थे। मुझे नहीं लगता था कहीं किसी चीज़ की कमी थी। हाँ, एक दो जगह तो कमियाँ तो होती रहती है, इम्प्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश है, लेकिन आई माई सेल्फ एम सेटिस्फाइड। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट रियाज खान जो हमारे साथ बात कर रहे थे और ये यही बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात जो है वो अच्छे तरीके से किए गए थे। चूँकि कल पहले मरहले के तहत वोटिंग हुई, हालांकि जीत का सहरा किसके सर बनेगा वो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।